प्रिय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल USCC स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रश्नावली 8.1 का, जिनका फॉर्मूला मैं पहले ही डाल चुका हूँ। और इस अध्याय से ये समझिए आप के एग्जाम में 20 से अधिक नंबर आ सकते हैं। और आपके बुक का क्लास 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैथ का पार्ट कहा जाए तो वह ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम पहली प्रश्नावली जो है 8.1 उनको पढ़ेंगे। तो देखते क्या है, पहली प्रश्नावली का पहला सवाल जो है वह क्या कहता है। कहता है एक त्रिभुज दिया गया है, जिस त्रिभुज का नामकरण किया गया है ABC में, जिसका कोण भी समकोण है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज का बात करें तो वह त्रिभुज जिनका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ कौन सा कोण समकोण है? बी समकोण है। समकोण जो है वह कौन सा एंगल है? तो याद रखिएगा बी। एक हमें त्रिभुज बनाना था जिसका कोण बी जो है वह क्या है? समकोण है, जिससे हमने समकोण दर्शा दिया है। अब मेरा यह ए हो गया, बी और सी। एक त्रिभुज का निर्माण मैंने किया और जिस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, और कौन सा बी समकोण है? कौन? तो वह है बी। अब देखिए क्या है दिया हुआ है, AB बराबर, AB जो इनका भुजा है वह 24 सेंटीमीटर है। वह कितना है? 24 सेंटीमीटर। और BC भुजा जो है इनका वह 7 सेंटीमीटर है। अब आप इस में जान रहे हैं जो पाइथागोरस ने कहा था, एक समकोण त्रिभुज के बड़े भुजा जो कर्ण कहलाता है, कर्ण का वर्ग दो छोटे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन इसमें जो दो भुजा, पहला अगर ये कर्ण है, AC मेरा कर्ण है, तो ये लंब या आधार हो सकता है। यह डिपेंड करता है आपके किस कोण के बारे में कहा जा रहा है, अर्थात ये AC। लेकिन कर्ण सदैव फिक्स रहता है। समकोण के सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं। आधार और लंब इस बात पर निर्भर करता है जो किस कोण का। अगर ए के बारे में कहा जाए तो ए के सामने खड़ा होकर देखेंगे, ए के सामने जो भुजा पड़ेगी वह क्या कहलाएगा? आपका लंब कहलाएगा। अगर सी के बारे में कहा जाए तो सी के सामने हम खड़ा होकर देखेंगे, जो भुजा उसके सामने है वह क्या कहलाएगा? आपका समकोण कहलाएगा। तो देखिए ये कर्ण है और सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या है? तो हमें कर्ण निकालना है, क्योंकि यहाँ बात किसकी की जा रही है? साइन का और कॉस का। साइन का फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस का आधार बटे कर्ण होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। सॉल्यूशन में दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? AC। क्या निकालना है? AC निकालना है। AC बराबर अर्थात कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब इसमें किसी को मान सकते हैं आधार, अर्थात AB स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। अब देखिए क्या है, AB का मान कितना है? 24 है, और BC कितना है? तो BC 7 है। अब मात्रक को अभी हम नहीं ले रहे हैं। देखिए क्या है, 24 576 जोड़ 7 49, अर्थात रूट, देखिए 576 49 कितना हो जाता है? 625, और 625 का वर्ग अर्थात 25 गुना 25 6 से 25 होता है। अर्थात क्या निकल गया? AC मेरा जो है वह निकल जाता है 25 सेंटीमीटर। क्या निकल जाता है? 25 सेंटीमीटर मेरा जो है AC निकल जाता है। अर्थात अब मेरा जो ये समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है वह ज्ञात हो चुका है। हमें निकालने क्या कहा जा रहा है? वह कहा जा रहा है साइन A निकालिए, कॉस A निकालिए, साइन C निकालिए और कॉस C निकालिए। अब देखिए क्या है, तो सबसे पहले हमें साइन A कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है? साइन, दिखाई दे रहा है? साइन A कहा जा रहा है, साइन A। अब देखिए क्या है, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला हमें ज्ञात है। अब ध्यान देंगे, हमें क्या कहा जा रहा है? साइन A निकालने कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? साइन A निकालिए। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है?
लंब बटे कर्ण, और ए के लिए अभी तुरंत मैंने कहा ए के लिए लंब कौन सा है, ए के लिए लंब वह है, ए के सामने हम आ जाएं और देखें इनके सामने जो भुजा पड़ रहा है वह क्या कहलाएगा, आपका लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, अर्थात बीसी लंब है ए के लिए, और इसके लिए कर्ण जो है फिक्स है एसी, अर्थात इसका मान हो गया, बीसी का मान कितना है 7 और एसी का मान कितना है 24, एसी का मान कितना है 25। ये पहला साइन ए का मान कितना निकल गया आपका 7/25। अब जो है पुनः कह रहा आप कॉस ए निकालिए, क्या निकालिए कॉस ए, और आपको पता है कॉस ए के लिए ये लंब है तो ए भी क्या होगा आधार, अर्थात ए बी बटे ए सी, अर्थात जो है क्या हो जाएगा 24/25। अगला मान मेरा कह रहा 2 नंबर में जो साइन सी निकालिए, क्या कह रहा है निकालने, साइन सी निकालिए। अब देखिए साइन सी, अभी तुरंत हमने बताया फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण सदैव है और रहेगा, लेकिन सी के लिए लंब और कर्ण जो लंब जो और आधार जो है वह चेंज हो जाएगा। आपको बताया गया जो सी के सामने से देखेंगे, जो सामने से भुजा पड़ेगा वह इसके लिए क्या होगा लंब, अर्थात साइन सी के लिए लंब जो है मेरा क्या हो जाता है वह ए बी हो जाता है, क्या हो जाता है ए बी, और कर्ण जो है फिक्स है ए सी, अर्थात ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान 25। और 2 नंबर में कहा जा रहा है कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कॉस सी बराबर, अब लंब ये है तो आधार क्या होगा सी के लिए बीसी, बीसी बटे ए सी, अर्थात हो जाएगा 7/25। ये क्या आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहली बात हमें यह जानना जरूरी है जो सवाल में किस एंगल के बारे में कहा जा रहा है। हम बार बार जो है इस चीज को मिस कर जा रहे हैं, मान लेते जब भी सवाल बनाते हैं बच्चे तो ये चीज को मिस कर जाता है, जो ए के बारे में कहा जा रहा है या सी के बारे में कहा जा रहा है वह ध्यान नहीं देता है जो ए के लिए कर्ण आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, क्योंकि हमने बता दिया है समकोण के सामने जो भुजा पड़ेगा वह सदैव कर्ण पड़ेगा। लंब आधार भुजा, लंब और आधार भुजा जो है वह कोण के अनुसार बदलेगा, जैसे ए के बारे में कहा गया तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा, ये ध्यान में रख लीजिए, सामने वाला भुजा जो होगा वह लंब होगा और जुड़ा हुआ जो भुजा है वह क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा। तो यह आपका 1 नंबर का सवाल है और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्हें क्या करेंगे सभी अच्छे से उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर।